आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन दुनिया की उन मीनारों के बारे में जिनकी ऊंचाई ने सदियों पहले भी मानव सभ्यता की सीमाओं को लांघ दिया था। क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी इंसानों ने ऐसी ऊंची मीनारें बनाई जो आज भी हमारी सांसें थाम लेती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं उन प्राचीन मीनारों की अद्भुत कहानियां। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थल है। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। मंदिर की ऊंचाई लगभग 55 मीटर है और इसकी वास्तुकला बौद्ध संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर के पास पवित्र बोधि वृक्ष भी है, जो उस वृक्ष की वंशावली का हिस्सा है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। महाबोधि मंदिर परिसर में बुद्ध की ध्यानमग्न प्रतिमा और अन्य छोटे स्तूप भी हैं, जो इस स्थल को और पवित्र बनाते हैं। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह स्थान दुनिया भर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राज राजेश्वरम या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। ये मंदिर महान चोल सम्राट राज राजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसे द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी भव्यता और वास्तुकला इसे विश्व धरोहर स्थलों में से एक बनाती है। मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता इसका विशाल शिखर है, जिसे विमानम कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। मंदिर के शिखर पर स्थित एक एकल ग्रेनाइट पत्थर का कुंभ लगभग 80 टन का है, जिसे अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल से वहां स्थापित किया गया है। बृहदीश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। ये मंदिर चोल साम्राज्य की महानता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और हर साल लाखों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक मीनार है जो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। ये मीनार 73 मीटर ऊंची है और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। कुतुब मीनार इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है और इसमें अरबी लिपि में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। मीनार का निर्माण 3 शासकों द्वारा किया गया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसे पूरा किया। मीनार की संरचना 5 मंजिलों से बनी है। इसमें प्रत्येक मंजिल पर बालकनी है। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा और लौह स्तंभ जैसे कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, जो इस जगह के महत्व को और बढ़ाते हैं। 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर का प्रतीक है। टीकल मंदिर 4 माया सभ्यता के सबसे प्रमुख और विशाल धार्मिक स्थलों में से एक है, जो ग्वाटेमाला के टीकल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी में राजा यकीन चांद काबिल के शासनकाल में 741 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 70 मीटर है, जो इसे माया सभ्यता का सबसे ऊंचा मंदिर बनाती है। मंदिर 4 को 2 सिर वाले सांप का मंदिर भी कहा जाता है और ये टीकल के 5 प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये माया वास्तुकला और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है और यहाँ से आसपास के जंगल और अन्य माया संरचनाओं का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। मंदिर की संरचना सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में है, जो माया सभ्यता की अद्वितीय निर्माण शैली को दर्शाता है। यूनेस्को ने टीकल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। पिरामिड ऑफ द सन मैक्सिको के तेओतिहुआकन शहर में स्थित है और ये इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख और विशाल संरचना है। इसे लगभग 200 ईस्वी के आसपास निर्मित किया गया था और ये मेसो अमेरिका के सबसे बड़े पिरामिडों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और ये पिरामिड एक विशाल मंच पर स्थित है,
जो इसे और भी भव्य बनाता है। ये पिरामिड प्राचीन तेओतिहुआकन सभ्यता के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सूर्य देव की पूजा की जाती थी। पिरामिड की अद्वितीय स्थापत्य शैली और इसकी विशालता इसे पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। इसके ऊपर से पूरे तेओतिहुआकन शहर और चंद्रमा के पिरामिड का भव्य दृश्य देखा जा सकता है। तेओतिहुआकन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। श्वे सांडोम पगोड़ा म्यांमार के बागान क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा अनावरहता द्वारा किया गया था, जिन्होंने बागान साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पगोड़ा अपनी ऊंचाई और अद्वितीय स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसकी 5 छतदार मंजिलें इसे अन्य पगोड़ाओं से अलग बनाती है और इसके शीर्ष पर एक स्तूप स्थित है। श्वे सांडोम पगोड़ा का धार्मिक महत्व भी विशेष है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध के पवित्र बालों को रखा गया है। इसे स्थानीय भाषा में सूर्यास्त का पगोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शिखर से बागान के सुंदर सूर्यास्त का दृश्य देखा जा सकता है। ये पगोड़ा बागान के हजारों मंदिरों और स्तूपों में से एक है, जो इसे म्यांमार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। रेड पिरामिड मिस्र के दशूर क्षेत्र में स्थित है और इसे राजा स्नेफ्रू द्वारा लगभग 2600 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। ये प्राचीन मिस्र का सबसे पहला सच्चा पिरामिड माना जाता है, क्योंकि इसकी दीवारें सीधी हैं, न कि झुकी हुई जैसा कि पहले पिरामिडों में था। इसकी ऊंचाई लगभग 105 मीटर है और ये गीजा के महान पिरामिड से पहले का निर्माण है। इस पिरामिड का नाम रेड पिरामिड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर लाल रंग के चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। पिरामिड का भीतरी भाग 3 कक्षों से मिलकर बना है, जिनमें से मुख्य कक्ष को राजा स्नेफ्रू के शव को दफनाने के लिए बनाया गया था। रेड पिरामिड प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण है। ये स्नेफ्रू के शासनकाल का सबसे बड़ा पिरामिड है और पर्यटकों के लिए खुला है, जहां लोग इसके अद्वितीय डिजाइन और इतिहास का अनुभव कर सकते हैं। कनिष्क स्तूप प्राचीन गंधार क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इसे कुषाण सम्राट कनिष्क द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। ये स्तूप अपनी विशालता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था और इसे दुनिया के सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक माना जाता था। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट थी और इसे बौद्ध मंदिर के महान केंद्रों में से एक माना जाता था। कनिष्क स्तूप बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का केंद्र था और इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा गया था। इस स्तूप की अद्वितीय स्थापत्य शैली और धार्मिक महत्व के कारण यह भारत, चीन और मध्य एशिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों का एक प्रमुख स्थल था। हालांकि अब यह स्तूप नष्ट हो चुका है और इसके अवशेष और ऐतिहासिक महत्व आज भी अध्ययन और पर्यटन के आकर्षण का केंद्र है। पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है, ये मिस्र के गीजा शहर में स्थित है और ये प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसे लगभग 2580 से 2560 ईसा पूर्व में फराओ कुफू के शासनकाल में बनवाया गया था। यह पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा है। हालांकि समय के साथ ये 138 मीटर रह गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीनतम संरक्षित पिरामिड है। गीजा का पिरामिड प्राचीन मिस्र की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और वास्तुकला का प्रतीक है। इसे विशाल चूना पत्थर के लगभग 23 लाख ब्लॉकों से बनाया गया है। ये फराओ कुफू का मकबरा है और इसमें उनके मृत्यु के बाद की जीवन यात्रा की प्रतीकात्मकता जुड़ी है। ये पिरामिड गीजा के 3 प्रमुख पिरामिडों में से एक है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। लिंकन कैथेड्रल इंग्लैंड के लिंकन शहर में स्थित एक भव्य गॉथिक शैली का गिरजाघर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में नॉर्मन आक्रमण के बाद शुरू हुआ और कई शताब्दियों तक इसका विस्तार और पुनर्निर्माण होता रहा। इस कैथेड्रल की ऊंचाई लगभग 160 मीटर थी और ये 1311 से 1549 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। लिंकन कैथेड्रल अपनी सुंदर गॉथिक वास्तुकला, विस्तृत नक्काशी और ऊंचे खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके भीतर सेंट ह्यूगन का मकबरा और लिंकन इंप जैसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें देखी जा सकती हैं। इसे इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और इसे
ब्रिटेन की महान वास्तुकला के उदाहरणों में गिना जाता है। आज ये कैथेड्रल पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो इसके अद्वितीय इतिहास और कला का अनुभव करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।